अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सईद और आप सबको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहती हूं। और वीडियो आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। नाज़रीन, ये बयानिया कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, ये हर गुजरते दिन के साथ अब तकवीयत पकड़ा है। और इसके पीछे वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, मुहर्रकात क्या है, ये तो आपको बताएंगे। हमने जो बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं मुसलसल हम उन्हें ये देख रहे हैं कि एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर बैठ के वो यही राग अलाप रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत कशीदा हो गए, लिहाजा इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। इसके पीछे और अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बड़ी डिटरमाइंड है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर बड़ा डिटरमाइंड है कि इंतखाबात किसी सूरत भी मुलतवी नहीं होंगे। अब ये जो टीवी पे बैठ के और इतने बड़े बड़े नामवर जर्नलिस्ट जो हैं, अगर वो ये इतने दलेरी से या इतनी वसूख से कह रहे हैं तो इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? इसके पीछे बहुत सी वजूहात है, और लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये नजर आ रही है कि जैसे बज़ाहिर इनको ये टास्क सौंप दिया गया है कि आपने टीवी पे बैठ के ये कहना है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये मकसद या फिर पर्पस ये है कि जो पीटीआई के वोटर हैं या सपोर्टर हैं उन्हें डीमोरलाइज किया जाए। चूंकि पोलिंग डे की भी एक सियासत होती है, तो उस दिन से पहले चूंकि जितने इलेक्शन से कवर, जितनी उसकी इंतखाबी मुहिम तेज होती है, जितनी उसकी तैयारी होती है, तो वो जो वोटर होते हैं या सपोर्टर होते हैं तो उनके अंदर एक बड़ी एनर्जी पैदा होती है। वो जलसे को देख के, वो जुलूस को देख के वो बड़े जो है वो एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट्स की तरफ से कुछ जलसे जुलूस ना किए जा रहे हों या फिर कोई शोर शराबा ना हो तो जो वोटर या फिर सपोर्टर होता है तो वो डीमोरलाइज हो जाता है। और अगर ये बताया जाए कि इलेक्शन तो हो नहीं रहे, लिहाजा ये जो तैयारियां आप कर रहे हैं इनका कोई फायदा नहीं है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना वक्त वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इलेक्शन मुल्क में होने जा रहे हैं, लेकिन अगर और चूंकि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनको सुनते भी हैं, तो ये कहते हैं कि यार वो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इट्स मीन कि इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा, ये सिर्फ आपको डीमोरलाइज किया जा रहा है। लेकिन आप पीटीआई के जो वोटर हैं, वो सपोर्टर हैं, वो है तो बड़े कॉन्फिडेंट, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान है वो कभी ना कभी तो हिम्मत हार ही जाता है। अब चूंकि जो मेन लीडरशिप है वो जेलों में है और जो लीडर है वो पाबंद सलासल है, लेकिन वो बजाते खुद इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जेल से भी ये मैसेज भिजवा रहा है कि आपने किसी सूरत भी हिम्मत नहीं हारनी और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो है वो फतह आपका मुकद्दर होगी। और अभी हमने ये भी देखा कि जो इंतखाबी निशान अलॉट हुए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाई कि उसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। लेकिन ये कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर जो है वो तारीकी के बाद उजाला है, और इंसान को अगर वो खुद इत्मीदी उसके अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे हरा नहीं सकती। और ये भी पीटीआई के लोगों के लिए ये भी बड़ा एक मशहूर है कि जी इनका जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी कि ये सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी कैंपेन अपनी करते हैं तो जिससे बढ़ के जो है वो कोई सियासी जमात भी इस तरह अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे नहीं करता जिस तरीके से पीटीआई वाले करती हैं। अब जब इंतखाबी निशान अलॉट हुए गए तो इसके पीछे ये बताया गया कि अब तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, साजिश भी यही थी कि लोगों को पता ना चले कि ये इंतखाबी निशान है, लेकिन वो बहुत तेज है भाई। अब उन्होंने क्या किया कि अगर बैंगन के निशान के ऊपर एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ कि ये इन्हें बैंगन का निशान दे दिया गया, चूंकि वो ना एक बड़ी समझ लें कि कुछ इंसल्टिंग फैक्टर समझा जाता है। जो बड़ा रेलू कटा सा बंदा होता है ना उसको कहते हैं कि ये तो बैंगन की तरह है, इसका मुंह तो बैंगन की तरह है, यानी कि कुछ अच्छा तासुर नहीं जाता। तो शायद ये रीजन थी कि उसको बुरा समझा जा रहा था। अच्छा खैर ऐसा हुआ और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई भी किया कि मेरा इंतखाबी निशान जो है वो चेंज किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंतखाबी निशान चेंज करने नहीं किया। एप्लीकेशन भी दायर की उन्होंने, लेकिन वो भी जो है वो मुस्तरद कर दी गई। अब ये हुआ कि उन्होंने जी जिसका निशान इंतखाबी निशान बैंगन है, और उसने बैंगन के साथ बल्ला भी लगा दिया कि मेरे जो वोटर हैं उन्हें ये पता चल जाए कि ये पीटीआई का कैंडिडेट है। और अब जिसका निशान डॉल्फिन है उसने डॉल्फिन के साथ बल्ला लगा दिया है कि ये पता चले कि मेरा इंतखाबी निशान जो है वो बल्ला है। अच्छा, अब हमने देखा कि जरताज गुल का इंतखाबी निशान जो है वो बेंच है, तो अब जो बेंच है उसको पूरी तरह से पीटीआई के झंडे का जो कलर है वो कलर दे दिया गया है कि जो वोटर हैं उन्हें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन भी ना हो। और मकबूलियत जो होती है ना वो नो डाउट के जलसे जुलूस जो होते हैं वो लोगों को कायल करते हैं और लोग उसके ऊपर खुश होते हैं। लेकिन अभी पीटीआई का हम देख रहे हैं कि अगर कोई जलसा हो रहा है तो उसके ऊपर भी पाबंदी है, और अगर वोटर बाहर निकल रहे हैं तो उसके ऊपर भी पाबंदी है। अब इलेक्शन सर पे आ गए हैं, अब हो ये रहा है
कि अगर पीटीआई वाले बाहर निकल रहे हैं तो उनको पुलिस पकड़ रही है, और अगर जो है वो पीएमएलएन वाले बाहर निकल रहे हैं तो उनको जो है वो अवाम पकड़ रही है। हालात तो